नहीं रहे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के वेदांता में ली आखिरी सांस। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। मुलायम सिंह के निधन की अखिलेश ने ट्वीट किया और कहा कि आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। मुलायम सिंह का कल दोपहर 3 बजे होगा अंतिम संस्कार। मेदांता से सीधे सफाई जाएगा पार्थिव शरीर। मुलायम सिंह के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख। कहा एक संघर्षशील युग का अंत। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। मुलायम सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा लोकतंत्र के योद्धा थे मुलायम सिंह यादव। जेपी और लोहिया के आदर्शों पर जीवन किया समर्पित। विधायक भंवरलाल शर्मा का पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उनके निवास पर सीएम गहलोत समेत कई मंत्री नेता आज देंगे श्रद्धांजलि। दोपहर बाद भंवरलाल शर्मा का होगा अंतिम संस्कार। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए उच्च स्तरीय बैठक ली है और उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय। 13 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण। पीएम राज्य के 4 जिलों में मेडिकल का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। रामलाल शर्मा ने कल जोधपुर के पिपाड़ में सर तन से जुदा करने वाले नारे लगने का मामले को लेकर कहा कि कार्रवाई के नाम पर बहस खानापूर्ति की गई है। 20 सूत्री मांगों को लेकर गुजरात में डटे राजस्थान के बेरोजगार। साबरमती में महात्मा गांधी के सामने दंडवत होकर लगाई गुहार और कहा कि जब तक पूरी नहीं होगी मांग नहीं लौटेंगे राजस्थान। पिपलदा क्षेत्र में बारिश से खराब हुई फसलों का विधायक रामनारायण मीणा ने अधिकारियों के साथ जायजा लिया है। इस दौरान विधायक मीणा ने जल्द नुकसान का सर्वे करवाने को आश्वस्त किया। कोटा में वाल्मीकि जयंती के आयोजन की धूम। महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा के साथ समाज के लोगों ने नाचते गाते शहर में शोभा यात्रा निकाली। जयपुर शहर में रेजिडेंट्स ने कहा कि हम सरकार से हर स्तर पर वादा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बेमौसम बरसात ने राजस्थान में किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। खेत में खड़ी फसल बरसात में पूरी तरीके से चौपट हो गई है। जिले में ही 60,000 बीघा में फसलें चौपट हुई है। उदयपुर में पुलिस लाइन बैरक पर फेंके पत्थर और शराब की बोतलें। आपको बता दें कि जेसी बोस हॉस्टल के छात्रों ने ये पत्थर और बोतलें फेंकी हैं। देर रात ये घटना बताई जा रही है। पथराव कर रहे कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया। हनुमानगढ़ के बड़बिराना गांव में एक युवक को निर्वस्त्र करके बेरहमी से मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। घटना गोगाबेड़ी थाना क्षेत्र के होटल की बताई जा रही है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने की रतनपुर पुलिस चौकी ने अवैध शराब से भरे हुए एक मिनी ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने मिनी ट्रक से 10 लाख रुपए की शराब बरामद की है। राजस्थान में फिर जागा गलाकाट गैंग। जोधपुर में हिंदू बस्ती में 12 वफात के जुलूस के दौरान लगाए गए सिर तन से जुदा के नारे और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोवर्धन से बाड़ी आ रहे लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी यहां पर फैल गई और हमले में लगभग 3 दर्जन लोग इसके चपेट में आए हैं। राजसमंद के कुछ दिन पूर्व राजनगर थाना इलाके में हुए खूनी संघर्ष में 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बांसवाड़ा के भूंगड़ा गांव में नहर में एक व्यक्ति का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा किया। बाड़मेर के रीको थाना क्षेत्र में रामनगर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बांसवाड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया और उसके साथ ही एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया है। धौलपुर के कंचनपुरा थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर उलावटी में पशुओं के लिए चारा के लिए गए एक व्यक्ति की विद्युत करंट लगने की वजह से मौत हो गई। धौलपुर के ग्राम पंचायत खैरती में करीब 10 छप्परपोश मकान गिर गए हैं। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के NH 21 पर लंगड़ा बालाजी के पास अज्ञात वाहन की बाइक की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। खैरतल के पास गांव राता खुर्द के पास एक स्कूल बस की टक्कर से पिता पुत्र की मौत हो गई।
बांसवाड़ा शहर के खेल स्टेडियम में नगर परिषद की ओर से चल रहे दशहरे मेले का बड़ा यहां पर हादसा हुआ इस दौरान, और जिसमें एक युवक घायल हुआ है। जयपुर में डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का खिताब माधव शर्मा ने और दीपांग जांगिड़ को कड़े मुकाबले के बाद 4-3 से हराकर जीता है, और इसी तरीके से महिला एकल में समायरा शर्मा ने नंदिनी नागौरी को 3-0 से हराया है। लाडू में शरद पूर्णिमा के धार्मिक आयोजन पर अलग अलग मंदिरों में विभिन्न आयोजन संपन्न हुए और मंदिर में सजावट करने के साथ ही खीर का प्रसाद वितरित किया गया। चित्तौड़गढ़ के भरत बाग में यहां पर नृत्य नाटिका के साथ मीरा महोत्सव की शुरुआत हुई और मीरा महोत्सव के पहले ही दिन दिल्ली से आए हरीश गंगानी के ग्रुप द्वारा नाट्य नाटिका का मनमोहक प्रस्तुति दी गई है। लाडू में बिना नंबरी वाहन के खिलाफ छेड़ा पुलिस ने अभियान, और बिना नंबर की पावर बाइक के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जा रही है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा आयोजित रावण मेले को बेमौसम बारिश ने खराब कर दिया। मेले में अपर्याप्त व्यवस्थाओं से व्यापारी सहित आमजन परेशान है। अलवर में नगर परिषद के अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी में चल रहे सड़क के निर्माण कार्य में ठेकेदार की लीट लतीफी से आमजनों में खासे आक्रोश देखने को मिल रहा है। कला की नगरी गुलाबी नगरी में स्थित जवाहर कला केंद्र में 25वें लोकप्रिय लोकरंग उत्सव का आगाज आगामी 10 अक्टूबर को जवाहर कला केंद्र परिसर में होगा। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल डिग्गीपुरी श्री कल्याण जी महाराज के शरद पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। तो वहीं राजस्थानी कलाकारों के द्वारा निर्मित मूर्तियों की मांग बढ़ने लगी है, जिसके चलते प्रदेश के कलाकारों को रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ आत्मनिर्भर बन रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में जिला स्तरीय पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। बसपा के संस्थापक काशीराम जी का 16वां परिनिर्वाण और दिवस पुष्पांजलि समारोह के रूप में मनाया गया है। अजमेर के बांदरवाड़ा क्षेत्र में 5 दिवसीय भगवान सत्यनारायण के मंदिर में मेले का आरंभ हुआ है, और इस मौके पर मुख्य अतिथियों ने धार्मिक रीति रिवाज के साथ ध्वजा चढ़ाई। तीर्थनगरी पुष्कर में शरद पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ कार्तिक महास्नान। पूर्णिमा के मौके पर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में की गई विशेष सजावट। आरएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा देवली में पथ संचलन निकाला गया है, और पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। करौली जिला मुख्यालय पर 3 दिन से हो रही बारिश ने आम लोगों को लेकर लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। तो वहीं हाईवे पर जगह जगह सड़क धंसने लगी है, वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। धौलपुर जिले के आगरी पार्वती बांध के 10 गेट खोले गए हैं, और आपको बता दें कि 15,000 से अधिक क्यूसेक पानी रिलीज किए जा रहे हैं। आसमान से आफत बनकर बारिश जो है वो बरसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बारिश ने खोल दी है निगम की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल, और निचले इलाकों सहित पॉश कॉलोनियों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। चौकी निभाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र में कुदरत का कहर और बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के समीपवर्ती रामसिंहपुरा गांव में एक भालू आ गया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसको रेस्क्यू किया गया। श्री कड्डी चारण छात्रावास में सभापति कला का चारण समाज द्वारा अभिनंदन किया गया। छात्रावास परिसर में पुस्तकालय के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर क्षेत्र में श्री मैड क्षत्रिय आपको बता दें कि स्वर्णकार सभा की ओर से अजबी जयंती और इसके साथ ही सामूहिक स्नेह भोज कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लंपी संक्रमण से ग्रसित गौवंशों के लिए पिछले कई दिनों से विप्र फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क होम्योपैथिक दवाओं का वितरण किया जा रहा है। विप्र फाउंडेशन परिवार की ओर से प्रताप ऑडिटोरियम में विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और करीब 450 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आम मुस्लिम कमेटी द्वारा उपखंड स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर सहित टोंक जिले में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश के चलते बीसलपुर बांध से 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। मंडरायल क्षेत्र में हो रही बारिश से किसानों की बढ़ी चिंता है और क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। जालौर के भीनमाल राजकीय पशु चिकित्सालय में क्षेत्र में गौवंश में फैली लंपी स्किन बीमारी को रोकथाम के लिए विधायक पूराराम चौधरी की मौजूदगी में दवाओं का वितरण किया गया।
बारां के भंवरगढ़ कस्बे में थाना परिसर में सहायक कृषि अधिकारी कमल प्रकाश मीणा की मौजूदगी में कृषि पर्यवेक्षक ने किसानों को 1250 कट्टा यूरिया खाद वितरित किया है। बारां में 5 अक्टूबर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं खेतों में भी पानी भरने की वजह से नुकसान हो रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने जोधपुर मंडल पर चल रहे रेल विद्युतीकरण कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। धौलपुर में 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में लगातार बारिश से चंबल का जलस्तर करीब 130 मीटर पर पहुंच गया और जलस्तर 132 मीटर से ऊपर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बारां के किशनगंज कस्बे में मिसाई रोड पर यूनानी दवाखाना चलाने वाले परिवार की एक महिला आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गई। बारां के छपड़ा में कल शारदीय शरद पूर्णिमा के अवसर पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विशाल पथ संचलन निकाला गया और स्वयंसेवक भारत माता के जयकारे लगाते नजर आए। गुजरात से संत लिखवीदास महाराज की अखंड ज्योति लेकर संघ खिवसर पहुंचा और माली समाज सहित ग्रामीणों में अखंड ज्योति लेकर पहुंचे भक्तों का स्वागत किया। हाजोवाला के गांव में देर रात तक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान मादक पदार्थ और हथियार की तस्करी पर रोक लगाने के लिए है। जालौर शहर समेत जिले में जश्न ईद आपको बता दें कि यहां पर बनाया गया और इस मौके पर जुलूस निकाला गया जो कि शहर के दरगाह गेबन शाह गाजी से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुजरा। छोटी काशी के नाम से मशहूर पर्यटन नगरी बूंदी में पहली बार शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील का ठहराव हुआ और जैसे ही रात 10:25 पर यहां पर ट्रेन आती नजर आई तो सभी के चेहरे मुस्कान से दिखे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। भरूच को 8,000 करोड़ की सौगात और अहमदाबाद और जामनगर को भी योजनाओं का तोहफा। उद्धव ठाकरे की चुनाव आयोग से मांग, कहा त्रिशूल, मशाल या उगता सूरज मिले सिंबल और पार्टी के नाम यहां पर 3 विकल्प सुझाए गए हैं। ताजमहल से 500 मीटर के दायरे में आने वाले व्यापारी अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला जाएगा। यूपी के सोनभद्र में फर्जी अस्पतालों पर प्रशासन की कार्रवाई, छापेमारी करके 3 अस्पतालों को सीज किया गया। नोएडा में एक हाउसिंग सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड और फूड डिलीवरी मैन के बीच जमकर रात घुसे चले, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। नॉर्थ सिक्किम में देखा इंडियन आर्मी के जाबाजों का यहां पर दम। आपको बता दें कि 17,500 फीट की ऊंचाई पर त्रिशक्ति कॉर्प का युद्धाभ्यास। शशि थरूर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को अब विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लेना चाहिए। 2024 के बाद बीजेपी को वहीं बैठना होगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को दिया श्री महाकाल लोक आने का न्योता और जो ना आ पाए वो अपने गांव शहर में मंदिर में दीप जलाएं। कोलकाता के मोनिमपुर इलाके में जबरदस्त हिंसा हुई है। 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई है और यहां पर तनाव बढ़ा है। यूपी के आजमगढ़ में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। बारावफात जुलूस में सर तन से जुदा करने के नारे लगे हैं। हिंदू संगठनों में विरोध। महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर सियासत, बीजेपी नेता नीतीश राणे का यहां पर उद्धव पर हमला, कहा जो हिंदुत्व से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक और गिरफ्तारी, सीबीआई ने अभिषेक बोइन पिल्ली को जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार किया है। पंजाब में मोहाली से सिटी सेंटर में बन रहे शोरूम की दीवार गिरी और 2 लोगों की यहां पर मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक आतंकी ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। बीएचपी की सभा में बीजेपी सांसद प्रवेश शर्मा का विवादित बयान, धर्म विशेष के लोगों का बहिष्कार करने की अपील। ओवैसी का बीजेपी पर पलटवार, कहा बीजेपी चाहती है हिंदू मुस्लिम में तनाव रहे, जैसा बीजेपी चाहेगी हम वैसा नहीं होने देंगे।
लोकनायक जेपी की जयंती पर कल आपको बता दें कि सिता बदरिया जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उन पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी के लोग कब से जेपी के अनुयायी हो गए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड गिरफ्तार हुई है। आपको बता दें कि मालदीव भागने की तैयारी में थे। सूत्रों के मुताबिक यहां पर भारत छोड़कर फरार होने के लिए टीनू तैयार था। यूपी में 25 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। कई जिलों में स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। लाहौरी गेट के पास 2 मंजिला इमारत गिर गई है। 2 लोगों की यहां पर मौत हुई है। 4 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुरुग्राम में तालाब में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। घटना से मातम का माहौल है। शंकर विहार कॉलोनी के रहने वाले सभी बच्चे बताए जा रहे हैं। कानपुर में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। सड़कों पर भी जलभराव। भारी बारिश के चलते नोएडा में आपको बता दें कि 12वीं तक के स्कूल आज बंद है। आगरा, मथुरा, बरेली, बुंदेलशहर में भी, अलीगढ़ में भी छुट्टी घोषित की गई है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब में भी आपको बता दें कि 1 फीट बर्फ जम चुकी है। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश से लैंडस्लाइडिंग हुई है। सड़क पर मलबा आने की वजह से टनकपुर पिथौरागढ़ रोड बंद किए गए हैं। रूस ने यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में मिसाइल हमला किया और हमले में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 49 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में फिलहाल बारिश से राहत है। मौसम विभाग ने आने वाले हफ्ता में तूफान और तेज बारिश की आशंका जताई है। नॉर्थ कोरिया ने तानाशाह किम जोंग उन की खास तस्वीरें जारी की है। तस्वीरों में किम जोंग मिसाइल लॉन्च को देख रहा है। ज़ापोरिज़िया में मिसाइल हमले में कम से कम 12 लोगों की मरने की खबर है। 6 बच्चों समेत 49 लोगों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रूस के राष्ट्रपति ने क्रीमिया के ब्रिज पर धमाके को यूक्रेन की करतूत बताया है और पुतिन ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। क्रीमिया का ये पुल अब खोल दिया गया है। इटली का स्ट्रोम्बोली लावा फट गया है और ये लावा समुद्र तक पहुंचने लगा है। आपको बताते हैं कि स्ट्रोम्बोली वोल्केनो सबसे सक्रिय वोल्केनो में से एक है। थाईलैंड में भारी बारिश से तबाही मची हुई है और अब तक यहां पर आपको बता दें कि 20,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा चुका है। कोलंबिया में जूलिया तूफान ने भारी तबाही मचाई हुई है। जूलिया से एक नुकसान का आंकलन करने के लिए कोलंबिया के राष्ट्रपति सैन एंड्रेस द्वीप पर पहुंच गए। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने यहां पर जूलिया तूफान की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं और इन तस्वीरों में आने वाले दिनों में खराब मौसम की चेतावनी भी दी गई है। फिलिस्तीन नागरिक की हत्या के बाद फिलिस्तीन में लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन में होमोसेक्सुअलिटी पर पूरी तरीके से वर्जन है।